गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 67 बीपीएससी री एग्जामिनेशन का आंसर की। ये बुकलेट सीरीज डी है और इसी के एक एक क्वेश्चन सटीक विश्लेषण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ब्रीफ में इसका आंसर देखते चले जा रहे हैं। आइए तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि एक से अधिक इसी आंसर में कुषाण भी आंसर हो जाएगा, चेर भी आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग था, इसमें इसका सही आंसर होना चाहिए वो है इल्तुतमिश है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री है खलीफा की शक्ति का किसने विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो जा वो बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करता था और खलीफा से अपने आप को अधिक शक्तिशाली करने का प्रयास करता था। यह एक नया धर्म भी चलाने जा रहा था, लेकिन विरोध होने के कारण, इसे डर था विद्रोह का, इसी कारण वो अपना जो इसका प्लानिंग था उसको इसने स्टॉप कर दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बलवन, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया। इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। देखिए शाहजहां ने किसके साथ किया था, तो पोर्तुगीज के साथ किया था, लेकिन औरंगजेब जो था वो ब्रिटिश के विरुद्ध इसने कार्रवाई किया था, लेकिन फिर ब्रिटिश लोग माफी उफी मांग के और फिर यहीं रह गए थे। क्वेश्चन नंबर आप सिक्स देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों को संगीत गिरोहों का दमन करना, ये कौन किया था। तो इसमें विलियम बेंटिक से रिलेटेड है इसमें, तो पहला हो जाएगा, पहला तो सही है। दास का तो आपको पता है इसने किया है रैनबरो ने। धर्म परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है, इसने नहीं किया था, वो आगे चल के हुआ था। और ठगों वाला इन्होंने किया था, तो एक और चार इसका सही आंसर होना चाहिए। तो एक और चार इसका आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ई होना चाहिए आंसर इसका। आते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, सिंध विजय किसने किया। तो हमें पता है कि नेपियर जो है वो सिंध विजय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर एट है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष शुरू किया गया था। ये हो गया 1872। सबसे आसान क्वेश्चन इस पूरे पेपर का मुझे यही लगा। आइए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस दिन फांसी दी गई, आप जानते हैं। इसका 23 मार्च 1931 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 10, इधर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो इसमें इसका ब्रह्मदत्त हो जाएगा। पहले विनोबा भावे हैं, दूसरे नेहरू जी हैं और तीसरे ब्रह्मदत्त हैं, राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया। उषा मेहता इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। ये हो जाएगा बी आंसर, जीवक था इसका। क्वेश्चन नंबर है 13, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है 15, संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह में कौन कौन शामिल था, उसके नेता कौन कौन है। तो ये हो जाएगा सिद्धू और कान्हो इसमें थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, शौर्य विद्रोह कब हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें कई अलग अलग इसका सोर्स में आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें 1784 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया। तो आप सब लोग जानते हैं इसका 1936 था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ। ये पहला है राजगीर में। अगला है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने अपने भाई रामगुप्त को मारा था, उसकी पत्नी से शादी किया था और शकों का उन्मूलन किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्धन वंश की स्थापना किसने किया। तो ये पुष्यभूति हर्षवर्धन इसका सबसे महान शासक था। हर्षवर्धन के फादर का नाम प्रभाकर वर्धन था, हर्षवर्धन का भाई का नाम राजवर्धन था। इस तरीके से इसका आंसर होगा वो पुष्यभूति इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सैरोगेसो सागर कहाँ है। तो ये हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक में है, ये नॉर्थ अटलांटिक के में है ये।
अगला है क्वेश्चन नंबर 22, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है वहाँ, लेकिन वही कारण नहीं है कि वर्षा नहीं होती है। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। आप सी क्वेश्चन देख लीजिए। सी में आपको हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती है, एक आ रहा है अरावली जो है उसके कारण। और डी है मानसून इस क्षेत्र में नहीं पहुंचती है। सही बात है, मानसून नहीं क्यों पहुंच पाती है? क्योंकि अरावली के कारण। तो सी और डी दोनों इसका मुझे लग रहा है कि आंसर होना चाहिए, और इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के पास आते हैं। बाघ परियोजना 1973 सही है, और इसमें ये जो है ये थीम इसका इसमें एक गलत दे दिया है, बाकी 1 और 3 इसका सही आंसर होना चाहिए, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला आते हैं 26, थोरियम के लिए केरल है। थोरियम में प्रथम है केरल। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, देखिए, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपा नगर इज राइट आंसर। नेपा नगर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रथम कोयला खान कहाँ है? तो ये रानीगंज है, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सही आंसर होगा। 29 देखिए, सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है? इसका भील आंसर हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आपको पता है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? जानते हैं हम लोग, कोसी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। कई इसमें आसान प्रश्न है, कोसी वाला तो हर साल लगभग आता है। एक क्वेश्चन इस बार नहीं आया है जो हर साल आता था, वीर कुंवर सिंह से संबंधित क्वेश्चन जो हर साल आता था वो एक बार नहीं है, और कोसी वाला भी लगभग हर साल आता था, वो आ गया है। किस जिले में तेरहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील कहाँ स्थित है? इसका सही हो जाएगा कांवर झील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? आपको पता है ये जमुई है। ये भारत का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व यहाँ पर है। ये न्यूज़ में आया था, हाल ही में रिसर्च के दौरान इसे पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर इज अ राइट आंसर। 36 है, बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये हो जाएगा 51.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन हो जाएगा कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो ये है कौन है? तो ये है सूर्य। 38 है, 38 में आंतरिक परतें में है, आंतरिक परतें निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? जब साफ यहाँ निफे लिख दिया है तो फिर इसमें अब क्या कन्फ्यूजन है? निफे लिख ही दिया है तो नी से क्या हो जाता है इसमें? फिर निकेल और एफ ई से यही होता है ना, निफे लिख दिया है तो निकेल और फेरम हो जाएगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सीमा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, जिसमें निकेल और फेरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा A.W.M. डेविस। अगला क्वेश्चन देखिए, गरजने वाले चालीसा और कुद्ध प्रचासा सीखने वाले साठा किस गोलार्ध में है? ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में क्या है कि लैंड कम है, इसीलिए वहाँ पर जो समुद्री विशेषताएं हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें हम लोग, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? आपको पता है कि 3 सत्र होते हैं इसमें, 3 सत्र इसमें होते हैं, बजट, ग्रीष्मकालीन और मानसून। 72, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें शीतलवाड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 43 देखिए, यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो किसमें संशोधन करना पड़ेगा? तो एक तो हो गया विधानसभा के 172, और दूसरा हो जाएगा लोकसभा के कार्यकाल, क्योंकि जब एक साथ आप करेंगे तो दोनों में से किसी एक को शिफ्ट करना। हालांकि सारे राज्य का अगर चेंज होगा तब तो इसमें जो है वो ऑप्शन सिर्फ ए ही आना चाहिए, लेकिन अगर बीपीएससी अगर लोकसभा को भी कंसीडर करेगी तब जाकर के 83 आएगा, क्योंकि चेंज तो उसमें भी करना पड़ेगा। ए या डी में से अगर डी भी मानेगा तब तो ऑप्शन ई होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि ए ही इसका आंसर होना चाहिए। ऐसे इसका एक कन्फ्यूजन में रहेगा 43, इसका ए भी हो सकता है आंसर और इसका ई भी हो सकता है आंसर।
किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? इनमें से किसी में भी नहीं है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, किस वर्ष तक रोक किया गया है? तो आपको पता है कि 2026 तक एज इट इज रहना है, उसके बाद नया डिसेटलमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? मानव अधिकारों का रक्षा है, बिल्कुल है। संविधान का अंतिम विवेचन है, बिल्कुल सही है। या फेडरल कोर्ट है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ई होना चाहिए। मानव अधिकार का है ही, और कोई संरक्षक है नहीं भारत में। जितने भी राइट्स हैं लोगों के, वो सारे के सारे राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, डिफेंड कौन करता है? तो ये करता है सुप्रीम कोर्ट। अब बहुत सारे राइट्स जो हैं वो शामिल कर दिया गया है इसमें। जैसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स जो थे वो लिमिटेड थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे अधिकार दे दिया है। जीने का अधिकार आपको, जिसमें स्वच्छ पेयजल का अधिकार है ना, इन्वायरमेंट का अधिकार है, ये सारे के सारे अधिकार जितने भी मानव संबंधित अधिकार हैं वो है। तो इसका जो है वो ई 46 का ऑप्शन होगा। 47 का देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? आपको पता है, वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 48 है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? इसमें सारा उद्देश्य है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। 49 है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? इसका आंसर हो जाएगा ए 788। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, राष्ट्रपति को कितना बार चुना जा सकता है? इसमें है कोई, इसमें है ही नहीं सीमा, कितने भी बार कोई री इलेक्टेड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें हम लोग, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी कमेटी है रूरल बैंक से है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही सुनिए। तो इसमें आपका ई इसका हो जाएगा कि पहला भी सही है और इसका डी भी सही है, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो ई हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ई हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 53 देखा जाए कि कौन सा भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में से नहीं है? इसमें देख लीजिए, सी देखिए, विनिवेश कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। कोई भी कंट्री चाहती है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, भारत भी चाहती है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट कैसे होगा, विनिवेश कैसे होगा? इसीलिए इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखें आप कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है 11.7%। अगला आइए 55 में है कि वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा जो है वो कितना है? तो इसका जो आंसर है 1.7 हो जाएगा। 56 है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना है? ये बहुत हाईलाइटेड था, न्यूज़ में आया था, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 109.5 मिलियन टन हुआ था। एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन था, इसलिए इसे पूछा गया है। 57 है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में क्या सही है? तो ये आपको पता है, उत्तरी सीमावर्ती जितने भी गाँव हैं भारत के, उसके लिए यह था, उसके डेवलपमेंट के लिए था। 58 देखिए, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या गलत है, इसमें बता रहा है। तो गलत क्या है ये देख लिया जाए। तो देखिए, इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें 2.3 का हुआ था, सही है, और द्वितीयक में 4.8 है, और सर्विस सेक्टर में 8.5 है, ये वाला गलत हो गया। सी इसमें गलत आंसर हो जाएगा। अगला 59 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, शहरीकरण के बढ़ते स्तर में है, तो बढ़ते स्तर में हो जाएगा डी होगा, नालंदा। पहले मुंगेर पटना है, फिर मुंगेर है, फिर नालंदा है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए आप, इसमें कह रहा है कि राजकोषीय घाटा के जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान था? तो इसका जो सही हो जाएगा वो बी होगा, 3.47%, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय पाटू योजनाओं का हिस्सा नहीं है। इसमें है सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में पानी, सभी के लिए वायुमार्ग। देखिए, सभी के लिए वायुमार्ग ये नहीं है, है ना, ये नहीं है, वायुमार्ग जैसा कोई इसमें नहीं था। तो वही 62 देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, ज़्यादा वाला पहले, कम वाला बाद में।
तो ये हो जाएगा डी आंसर। नवादा पहले है, 80 भर इसमें कम होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए। एनएसएसओ के 68 चक्र के आधार पर गरीबी अनुमानों में कौन सा सत्य नहीं है, इसमें बता रहा है। कौन सा गलत है ये बताना है आपको। देखिए ये सही है 33.3333 प्रति व्यक्ति, और गाँव के क्षेत्र में 27.20 है। भारत की गरीबी 21.9 है। ये कोई डेटा नहीं है, ये 33, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। 64 है, कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो इसमें इसका जो हो जाएगा वो होगा 1 करोड़ का इसका है। 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है, इसमें बता रहा है। तो इसमें ई हो जाएगा। इसमें सारा लगभग सही ही इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, बरदौली किससे संबंधित है, तो वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। 67 देख लीजिए, भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन में कौन कौन नहीं थे, तो ये जो है ए रैमजे मैकडोनल्ड, ये इसमें नहीं थे। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 हुआ था, आपको पता है। 69 में क्या है कि कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये है 1929 के लाहौर अधिवेशन, नेहरू जी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 69 क्वेश्चन हम लोग देखें। 69 तो हम लोग देख लिए हैं। 70 क्वेश्चन देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नाम रखा था, तो इसका उन्होंने स्वराज नाम रखा था। 71 क्वेश्चन देखिए कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने से घटना संबंधित चौरा चोरी कहाँ है, तो आपको पता है कि ये बिहार में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। 72 देखिए, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया, ये है मुजफ्फरपुर में। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन में सक्रिय रहा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के पैरेलल था, उसी के दौरान था। 74 देखिए, अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसे था, तो आपको पता है कि जगजीवन राम जो है वो श्रम विभाग से संबंधित है, इन्हीं को दिया गया था। 75 है, किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे, दीपावली इज राइट आंसर। 76 है, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया, दिसंबर 1946, इसका सी आंसर हो जाएगा। 77 देख लेते हैं हम लोग। 77 है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह हो जाएगा अब्दुल गफ्फार का फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी ने कहा जाता था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, जन्म हुआ था इनका वाराणसी में। 79 बंगाल विभाजन किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इज राइट आंसर, डी होगा इसका। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, तो इसने मारा था माइकल ओ ड्वायर को मारा था। यह पंजाब का उस समय गवर्नर था। जो गोली चलवाया था, जो ऑर्डर दिया था, उसका नाम था जनरल डायर, इन्होंने मारा था, माइकल ओ ड्वायर को मारा था। 81 हो जाएगा, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका ये आंसर है। 82 का जो आंसर आ रहा है वो है बी। 83 का जो आंसर आ रहा है वो 83 का आंसर आ रहा है सी 30। 84 का जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 5। 85 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी 60 और 40। अब आते हैं 86। 86 का जो आंसर है वो है 7। 87 का जो आंसर है वो है ए 28। अब आइए इधर 85 में बी आंसर है इसका, बी आंसर है 240 प्रति दर्जन। और 89 में जो इसका आंसर है वो आंसर है ए आंसर है इसका। 90 है, 90 में आंसर आ रहा है इसका बी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 में कहा जा रहा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 92 देख लें। 92 में हो जाता है, 92 में है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयरन, लोहा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, तो ये होते हैं आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी आंसर। 94 है, जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए इसे कंफ्यूजन में रखिएगा, इसका कोई आंसर
ये भी दे रहा है कोई, इसका आंसर डी भी दे रहा है। अगला है 95 में है कि पीतल का घटक कौन कौन सा है, तो यह है जस्ता और तांबा। 96 में देखेंगे अनबुझा चूना किसे कहा जाता है, तो इसका डी हो जाएगा। 96 में है पहले बढ़ता है, जैसे अगर जंग लगता है तो लोहे का भार जो है बढ़ जाता है, लेकिन आगे चल के जो जंग खराब करता है लोहे को तो इसका वजन फिर घटने लगता है, इसीलिए पहले बढ़ता है फिर घटता है। कई जगह इसका बताया जा रहा है कि लंबे समय तक बढ़ता ही है। 98 में है कि श्वेत धातु किसे कहा जाता है, तो श्वेत धातु कहा जाता है प्लेटिनियम को। आगे आइए 99 में देखिए उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, सही है। दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, ये गलत है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, इसका आंसर सिर्फ ए हो जाएगा, तो सी इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ओनली ए। यह है शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। और जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या है, घट जाता है। और इसमें है कि नमक और मिथाइल एल्कोहल एक तरह से काम करता है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। बायोगैस का कौन सा प्रमुख अवयव है, तो इसका मीथेन होता है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 102 में। इसमें पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, इसमें ऑस्ट्रोसियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 103 का देखते हैं, 103 का है सी है लवण मृदोद्भिद, इसका आंसर है। डी का है, डी का इसका है क्लोरो, इसका है पर्णहरित। 104 का बी, 104 का बी आंसर है। 105 का है, 105 का आंसर है डी, डी इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। 106 का देखते हैं। इसमें है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है, तो मुख्यतः इसमें तो प्राप्त करता है मृदा से, कहीं कहीं इसमें पर्णहरित भी है, क्योंकि उससे अपना एनर्जी को क्या करता है कि चेंज करता है। ज़्यादातर इसका उम्मीद है कि ऑप्शन सी ही आंसर होगा, ऐसे ई भी इसका हो सकता है अगर दोनों को मिला लिया जाए तो, लेकिन ऑप्शन इसका प्रथम दृष्टया पहली नज़र में इसका लगता है कि सी ही इसका आंसर होगा। अगला है ए इसका आंसर होगा अनावृत बीजी। 108 है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें इसका हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। अगला है लाल रक्त कणिका विहीन कौन है, तो इसमें केचुआ इज राइट आंसर, केचुआ हो जाएगा, ए हो जाएगा 109 के। और 110 का जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो अंतिम रूप से क्या बनता है, तो इसमें है ग्लूकोज, इसका होगा, तो 110 का बी आंसर होगा। 111 का जो है 111 का डी आंसर हो जाएगा कि एंजाइम अधिकतर प्रोटीन होते हैं। 112 देखिए, 112 में क्या है कि टीकाकरण की शुरुआत किसने की, तो एडवर्ड जेनर इज राइट आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा। 113 में है 113 वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है, तो इसका अपकेंद्रण बी आंसर होगा 113 का। 114 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कांच में सबसे इसका कम होगा, गति सबसे कम हो जाएगी। 114 का आंसर सदिश कौन नहीं है, इसमें इसका गति आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 116 में, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो पिंड का जो वजन है वो इस पर बढ़ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, तो न्यूटन ने किया, 117 का ए आंसर हो जाएगा। 118 का आप देख लीजिए, समान दाब और ताप पर सभी गैसों को निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो क्या है, तो इसमें हो जाएगा एवोगाद्रो का नियम, इसमें सही आंसर हो जाएगा। 118 का सी आंसर होगा। 119 का अपेक्षिता का सिद्धांत है, अल्बर्ट आइंस्टीन, 119 का डी आंसर सही होगा। 120 का है, 120 का एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो थॉमसन इफेक्ट कहते हैं इसे, 120 का डी हो जाएगा। 111 का देख लीजिए कि 2020 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, विराट कोहली, 121 के डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 122 का है कि कोविड-19 के टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा हर घर दस्तक अभियान 2.0, 122 का डी। 123 का देखें आप कि 3 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता है एकनाथ शिंदे बने हैं। अगला क्वेश्चन है
कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान किसने शुरू किया? केंद्र सरकार इसका सही आंसर हो जाएगा। 125 केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो इसका उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। पहला राज्य उत्तराखंड है। इसमें देख लीजिए कौन कौन कहाँ का है। तो इसमें आप देख लीजिए कलराज मिश्र जो है वो आपके राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के आनंदी में है। फगू चौहान तो बिहार के हैं, पश्चिम बंगाल के तो वो जो भी उपराष्ट्रपति बन गए वो हैं। तो 1 और 2 आपका है, तो 1 और 2 आप इस तरीके से देख के सही कर सकते हैं। 1 और 2 डी इसका आंसर हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा 126 के। 127 क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूथ इन इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका बी आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। 128 है खबरों में नजर आने वाला एलावोनिल, क्लावरिल, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है वो शूटिंग से है, निशानेबाजी से संबंधित है। 129 है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया? स्मृति ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाइए। इसमें कह रहा है कि 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी जो कांग्रेस जिसे लीड करती है कि उम्मीदवार कौन थे? बताइए कौन थे इसके? तो इसके जसवंत सिन्हा थे राष्ट्रपति के उम्मीदवार। अगला है अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड माने रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है गीतांजलि श्री है। डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के टेलीविजन पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका ए आंसर हो जाएगा दीप सेठी। 132 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं कि 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का दर क्या है? देखिए नया डेटा है 15.3%। ये अर्बनाइजेशन है बिहार में। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। इसमें बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसमें मनोज तिवारी है। इसका सही आंसर 134 के बी हो जाएगा। 135 देखिए कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है वो सीतामढ़ी में बन रहा है। ए आंसर हो जाएगा 135 का। अब देखते हैं 136। आइए 136 है, इसमें भी मिलान है। बड़ा आंसर इसमें है बिहार के राज्यपाल है। इसमें बहुत आसान है भी है, तो बिहार के राज्यपाल हैं। ए का इसमें 4 हो जाएगा। अब बिहार के जो न्यायाधीश हैं वो संजय करोल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और इस तरीके से बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं जो इस तरीके से आप इसको मिला लेंगे। आगे आइए 137 क्या है? बिहार में ऑपरेशन प्रहार क्या है? तो इस शराबबंदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 138 क्या है? बिहार के ऋतिक आनंदे ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड, स्वर्ण। 138 के डी आंसर हो जाएगा सही। 139 का है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड ड्रिगिंग स्टेशन खोला गया? इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। 140 है किसने बिहार में निम्नलिखित में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? इसका हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा पश्चिम चंपारण। बी आंसर होगा। 149 देखिए कि सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन इधर 142 का। जुलाई 2022 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये कहाँ के थे? तो ये जापान के थे। अगला है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया गया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? देखिए पहली बार इसमें बोला है, ये नहीं बोला है कि किस किस भाषा का। पहली बार तो पहली बार हिंदी का था, चूंकि बाकी बंगाली उर्दू का पहले भी डिस्कशन हो गया था, इसलिए पहली बार हिंदी का उल्लेख किया गया है। 144 देखिए यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। क्वेश्चन नंबर 145 पे आइए। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो इसमें आपको याद है ऑपरेशन गंगा था। इसमें 146 क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया। ये कहाँ है? तो ये जो है वो भूटान में है, आप याद रखिएगा। तो 147 में आइए। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस राज्य को चुना गया है? तो देखिए पहले इसमें
चर्चा हुई थी कि जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन सितंबर में चर्चा यह हुई कि यहाँ पे दिल्ली में होगा, और एग्ज़ाम चूँकि हुआ है सितंबर के लास्ट में, इसी के लिए आंसर की में मोस्ट प्रोबेबली इसका होगा कि सितंबर में इसका दिल्ली जो नया अपडेट है, क्योंकि ऑप्शन में तो है एग्ज़ाम में दिल्ली, तो दिल्ली ही इसका आंसर होना चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 147 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बल प्रयोग अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, सही है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, सही है। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट देता है, सही बात। इसलिए अमेरिका पर आरोप भी लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने अकॉर्डिंग मूव करता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि सब ज़्यादा फंडिंग वही करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1, 2, 3 हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, हाल ही में किस देश ने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो देखिए इसमें इजराइल इसका सही हो, और काफ़ी हाईलाइटेड था, क्योंकि इजराइल के साथ फर्स्ट अरेबियन कंट्री है जिसके साथ इस तरीके के समझौता हुआ है। इजराइल इसका सही आंसर हो जाएगा। 150 है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका रसिया हो जाएगा, इसका आंसर रूस हो जाएगा। ये रहा 150 क्वेश्चन का आंसर। ज़्यादातर प्रयास किया गया है कि सटीक आंसर दिया जाए, इसमें कुछ गलत हो भी सकते हैं, क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि 100% सही ही होगा, लेकिन प्रयास किया गया है कि सब 150 का क्वेश्चन का सारा सही आंसर दिया जाए। बात है कट ऑफ की, तो इसमें जहाँ तक मेरा अनुमान है कट ऑफ का, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आसान पेपर ये नहीं है, और अभी तक धांधली की खबर नहीं आने के कारण इसमें जो कट ऑफ होना चाहिए वो कट ऑफ मुझे लगता है कि 100 मोस्टली इसमें जो है वो कट ऑफ 100 जाएगा जनरल मेल का। इसी अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि बाकी का तो इससे कम ही जाएगा। तो जनरल मेल का जो हाईएस्ट कट ऑफ है मेरे हिसाब से 100 जाना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होगा। तो ये रहा आपका 150 क्वेश्चन का डिस्कशन। ये जो था वो सेट डी था, इसके अनुसार अपना अपना मिलाइए, और अगर 100 के आसपास हैं, 100 से ऊपर हैं, तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। गुड लक आपके अगले एग्जाम के लिए। थैंक यू।